अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के फजल से अब खैरियत से होगे। आजकल हम टेंसेस एक कहानी के जरिए सीख रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में सीखा टेंसेस है क्या, बाबा टेंस कौन है, इसका मसला क्या है, और इस मसले के साथ हमने उनके 3 बेटों के नाम बताए और उनकी पहचान बताएं। आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि बाबा टेंस ने क्या सलूशन निकाला और वो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। चले शुरू करते हैं। Let's get started. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि बाबा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि उनका वक्त आ गया है। उसने अपने बेटों को बुलाया, एक ख्वाहिश की और एक वसीयत की। उसने कहा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे खुशी है अब आप लोग बड़े हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी सारी जिम्मेदारी आप लोग संभालें। मेरी एक ख्वाहिश है, अब तीनों मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। मेरी एक वसीयत है, अगर आप लोग वो सुन लें और उस पर अमल कर लें तो मुझे खुशी होगी। बेटों ने बड़ी आसानी से कह दिया कि जी जी हुक्म करें। बाबा टेंस ने कहा, मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं चाहता हूं कि अपने जीते जी अब तीनों की खुशी देखूं। मैं चाहता हूं अब तीनों की शादी कर दूं और वो भी इकट्ठे शादी कर दो। बेटे इस बात पर राजी हो गए। बाबा टेनिस ने जो वसीयत की है वो जरा सख्त थी, जो अभी आपको समझना अलिफी, लेकिन उगे चलकर आपको इसके बारे में पता चलेगा। बाबा टेंस ने वसीयत कुछ इस तरह की कहा, बेटा देखो मैं आपकी शादियां कर रहा हूं, आगे जाकर अल्लाह आपको औलाद से नवाजे। तो मेरी पहली वसीयत यह है कि आप अपने पहले बच्चे का नाम एक जैसा रखना। पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का पहला बच्चा हो इसका नाम एक जैसा रखना। बेटा हो या बेटी उनका नाम एक जैसा रखना। इसके बाद बाबा जी ने दूसरी वसीयत की। इसने कहा, मेरी दूसरी वसीयत यह है कि उन्हें एक ही स्कूल में भेजा जाए, तीनों को। इसके बाद बाबा जी ने तीसरी और आखिरी वसीयत की। इसने कहा, और मेरी तीसरी वसीयत यह है कि जब आप तीनों के दूसरा बेटा हो तो उनका नाम भी एक जैसा रखें और उन्हें भी एक जैसे स्कूल में भेजा जाए, लेकिन उनका स्कूल पहले वालों से मुख्तलिफ हो। इसी तरह तीसरे बेटे पर भी और चौथे बेटे पर भी ये बात लागू हो। ये थी बाबा जी की एक ख्वाहिश और 3 वसीयतें। अब आप जरा याद करें कि बाबा जी के बेटे कितने थे? 3। क्या सीखा था हमने? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों की अपनी अपनी पहचान है, ये भी हमने सीखा। प्रेजेंट की पहचान थी हैन है, पास्ट की पहचान थी थे, और फ्यूचर की पहचान गागीगे। ये तो हो गए 3 बेटे। अब बाबा टेंस ने शर्तें क्या रखी है? एक ख्वाहिश है और दूसरी वसीयत है। ख्वाहिश ये है कि तीनों की शादी इकट्ठे होगी और वसीयत के 3 हिस्से हैं। पहली वसीयत ये है कि तुम तीनों के जो पहला बच्चा हो इसका नाम एक जैसा रखना, और दूसरी वसीयत यह है कि उनको एक ही स्कूल में भेजना, और तीसरी वसीयत यह है कि अपने दूसरे बच्चे का नाम भी एक जैसा रखना और उनको भी एक जैसे स्कूल में भेजना, लेकिन उनका स्कूल पहले वाले स्कूल से मुख्तलिफ हो। इसी तरह तीसरे और चौथे बच्चे पर भी यही वसीयत लागू हो। अब आपको स्टोरी तो समझ आ गई होगी, लेकिन टेंस में अभी मसाइल हैं। अब टेंस के मसले को आगे जाकर समझते हैं। स्टोरी आपको समझ आ गई? क्या आपको इस तरह बाबा टेनिस का मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको बाबा टेनिस की टेंशन हल होती हुई नजर आई कि अगर उसके बेटे आपस में मिल नहीं पाए, लेकिन बाबा टेनिस ने शर्तें ऐसी रख दी हैं कि इसके पोते आपस में मिल जाएं। मुझे लगता है अगर उनकी तरबियत इसी वसीयत के मुताबिक की गई तो यकीनन वो मिल जाएंगे और इत्तेफाक से रहने लग जाएंगे। अब हमें बाबा टेंस स्टोरी तो समझ आ गई होगी, लेकिन यह हमारे टेंसेस से कैसे रिलेट करती हैं यह हम आगे चलकर देखते हैं, और देखते हैं कि 3 भाइयों के साथ क्या हुआ। जब उनके यहाँ पहला बच्चा हुआ तो उनका क्या मामला हुआ।
अब हम अगली वीडियो में चल कर देखते हैं। बाबा टेनिस के पोतों के नाम। बेस्ट अवलत, अल्लाह निगहबान।